बिहार कैडर के सबसे तेज तर्रार अफसरों में आपको गिना जाता है। आपकी पहली पोस्टिंग से ही आपको लाठी चार्ज एक्सपर्ट का जो है टैग दे दिया गया था। तो वहाँ लाठी यूज़ करनी पड़ गई थी। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जहाँ आपको बल प्रयोग पुलिस को मजबूरी हो जाती जो जितने पावरफुल लोग हैं उन पे एक्शन नहीं लिया जाता या फिर उन पे एक्शन लेना मुश्किल रहता है। है। कहीं समझौता मुझे करना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा जहाँ वर्दी की गरिमा अगर उसमें ठेस पहुँच रही है। बिहार सांसद की गिरफ्तारी के लिए जब आप देर रात गए थे तो एक तो वो पॉलिटिकल एंगल भी था, दूसरा इमोशनली चार्ज उनके सपोर्टर्स थे जो वहाँ पर धक्का मुक्की करने लग गए थे, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर भी आपको मैनेज करना था। तो इतनी मल्टी लेयर सिनेरियो में कैसे चीजें मैनेज की जाती? आपको बुरे से बुरे के लिए सोच लेना है कि ये सबसे खराब स्थिति ये हो सकती है। क्या वजहें होती हैं कि ये करप्शन जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा है? समाज में होता है तो सरकारी नौकरी होगी तो लाखों रुपए छापेगा। ये बातें पैदा कहाँ से हो रही हैं? परिवार से और समाज से हो रही हैं। अब ऐसा व्यक्ति, अब आप कल्पना करिए कि अब वो संस्थाओं में जाएगा, चाहे वो पुलिस में जाए, आर्मी में जाए या दूसरे विभागों में जाए, तो वो तो गंद मचाएगा वहाँ पे। उस लड़के का उस लड़की से पूर्व में प्रेम संबंध रहा था, बच्ची अब मना कर रही थी लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा था। उसी में उसने बदला लेने की भावना से उसके घर पे आया और उसको केरोसिन के तेल से जला के मार डाला उनको। तो बड़ा हीनियस क्राइम था। पटना में इस समय पर सबसे ज्यादा किस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं? यहाँ संगठित अपराध है, इलीगल माइनिंग का भी है यहाँ पे। बिहार का एक लंबा इतिहास रहा है। एक समय पर जंगल राज शब्द जो है काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था। अभी देखिए बहुत चीज़ें बदली हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बाहुबली कल्चर भी जो है काफी डोमिनेंट नैरेटिव रहा है यहाँ पर। जिसको आप बाहुबली कह रहे हैं तो वो उन माध्यमों का यूज़ कर रहा है जो संगठित अपराध में आते। बालू माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया भी है। डिजिटल अरेस्ट लीगली सच में कोई चीज है ऐसा? पुलिस कभी भी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। चाहे वो बिहार सांसद का मामला हो, चाहे फिर वो आरजेडी विधायक। नहीं, इसमें मैं बीच में सॉरी आपको रोकूंगा।